सेफ टच, अनसेफ टच। जैसे कोई आपको छूता है तो आपको कुछ लोगों के छूने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ अजीब सा नहीं लगता, लेकिन कुछ व्यक्ति छूते हैं तो आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है कि इसने कैसे छुआ। जैसे आपके पिता छू रहे हैं, आपका भाई छू रहा है, तो आपको वो फीलिंग नहीं होती, गलत वाली फीलिंग नहीं होती। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति आपको छूता है, छू तो वो भी रहा है, हाथ रख रहा है आपके कंधे पर, लेकिन आपको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है कि ये टच कैसा है, अनसेफ है, ये टच सही नहीं है। तो आप क्या हो जाती है, उसके प्रति सतर्क हो जाती है कि इससे बचने की आवश्यकता है, कि इसने हमको छुआ और कुछ अलग आपको महसूस हुआ जो पिता और भाई को छूने के बाद महसूस नहीं होगा। तो ये सेफ टच और अनसेफ टच इसको हम कहते हैं। पॉक्सो, इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, मतलब यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम। किसी भी बच्चे के साथ कोई भी यौन उत्पीड़न होता है, कोई बलात्कार होता है या कुछ भी होता है, उसके साथ अप्रिय घटना घटित होती है, तो उस करने वाला जो आपका अपराधी है उस पर हम कौन सा एक्ट लगता है, पॉक्सो एक्ट। इसके अंतर्गत क्या ये कब शुरू हुआ, ये 2012 में स्टार्ट किया गया। बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए ये लागू किया गया। उपरोक्त सभी जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई इस अधिनियम की। ये है क्या, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं जिसमें बच्चों के साथ जो दुष्कर्म होता है या कोई कुकर्म होता है या उन्हें कोई गंभीर चोट पहुंचाई जाती है, तो उसके अंतर्गत जो सजा मिलती है वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मिलती है। और इसमें क्या है, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। इसमें साथ में जुर्माना भी। 181 हेल्पलाइन नंबर आपका ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसमें 11 सुविधाएं लगभग एक ही छत के नीचे आपको मिल जाती है। वो छत कौन सी है, आशा ज्योति केंद्र। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है, महिलाओं और लड़कियों के साथ अगर मारपीट होती है, घरेलू हिंसा जैसे वैवाहिक दुर्व्यवहार, शादी के बाद वो ससुराल जाती है, वहां पर किसी भी तरह का उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, घर में कोई मारपीट होती है, पारिवारिक हिंसा होती है, कोई चाचा ताऊ वगैरह भी लड़ाई झगड़ा वगैरह में आपको आहत करते हैं, कोई परेशानी पहुंचाते हैं, मतलब घरेलू हिंसा। एसिड अटैक होता है ना, लड़कियों के चेहरे पर डाल देते हैं बहुत से मनचले लोग। और लड़कियों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, गैंग रेप या रेप, दहेज उत्पीड़न, ये सब परामर्श के लिए आप जो है किसी भी तरह का, जैसे मान लो आपको घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो शेल्टर होम की व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। किसी भी तरह का कानूनी कोई पारिवारिक विवाद हुआ है तो उसकी सलाह आपको दी जाएगी, आपको क्या करना है इसके उसमें विपक्ष में। कोई भी चिकित्सीय सुविधा, मान लो मारपीट में घायल भी होंगे आप, किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा घोष के अंदर आपके उपलब्ध है। पुलिस सहायता भी वहीं पहुंचेगी आपके पास, कहाँ, आशा ज्योति केंद्र में। रेस्क्यू वैन आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, आप उसके अंदर बैठकर कोर्ट जाएंगे और अस्पताल वगैरह की अगर कंडीशन है कि आपको चोट भी लगी हुई है तो अस्पताल भी वो रेस्क्यू वैन आपको लेके जाएगी। और ये सारी सुविधाएं 181 डायल करने पर आपको तुरंत मिलेंगी एक छत के नीचे, क्योंकि जैसे ही आप 181 डायल करेंगी तुरंत आपके पास 181 हेल्पलाइन नंबर की टीम पहुंचेगी और तुरंत वो आपको कहां लेकर जाएगी, आशा ज्योति केंद्र। और वहां ये सारी सुविधाएं एक साथ मिलेंगी आपको। पुलिस भी वहीं आएगी, आपको कानूनी सलाह भी वहीं मिलेगी, आपको स्वास्थ्य सेवा भी वहीं मिलेगी, आपको किसी भी तरीके की सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको वहीं एक ही छत के नीचे मिलेंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने का या भटकने की जरूरत नहीं है। वो आपातकाल है आपके ऊपर, किसी भी मुसीबत में आप फंसे हुए हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, या आप बीमार हो गए हैं और आपकी देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं है, जैसे किसी के माता पिता नहीं होते, कोई नहीं होता है संरक्षक, वो अकेला ही होता है, तो उस कंडीशन में, यौन शोषण की कंडीशन में या बाल श्रम की कंडीशन में आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर मिलाएंगे जो है 1098। तो इतना सब कुछ आज आपके इस परिचर्चा में शामिल था। अगर किसी को किसी विषय में कुछ पूछना है या वो जानना चाहता है तो वो पूछ सकता है, या मेरी महिला शिक्षिका बहनों से मैं अनुरोध
अनुरोध करूंगी अगर वो कुछ अपने बच्चों को कहना चाहती हैं तो वो कह सकती हैं, वह सादर आमंत्रित। आप बच्चों में से कुछ पूछना चाहता है कोई, किसी के मन में कोई दुविधा चल रही हो या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो खड़े होकर अपनी बात रख सकता है। घर परिवार बाहर किसी भी तरीके की। समझ में आ गया आपको? इनका प्रयोग समझ में आ गया? ये जीवन में धारण कर लेना है। चीजें बहुत सारी चल रही है लेकिन हमको पता नहीं होता है, हमें ज्ञान नहीं होता है, तो ज्ञान रखिए। अब महिला सशक्तिकरण के लिए ये मिशन शक्ति अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि सब कुछ सुविधाएं हैं लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमें उसका प्रयोग करना नहीं आता। तो इस अभियान के अंतर्गत आपको यही सब सीखना है कि हमें अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, स्वावलंबी होने के लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है और क्या राह है उसकी। आई समझ में बात? यस मैम। ओके, धन्यवाद।